हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, 4 नवंबर 1945 इतवार को दिवाली थी। अमृतसर, लाहौर और आसपास के दूसरे शहरों से काफी संगत एकत्रित हो गई। सुबह 8 बजे सत्संग हुआ। सरदार गुलाब सिंह ने बड़े सत्संग घर के पश्चिम वाले मैदान में व्याख्यान दिया। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सरदार साहिब ने फरमाया कि विषयों यानी सांसारिक भोगों से छुटकारा उस वक्त तक संभव नहीं जब तक कि ध्यान सतगुरु के स्वरूप पर टिक नहीं जाता, क्योंकि जब ध्यान जम गया तो सांसारिक भोगों की ओर मन को खींचने वाली शक्ति कमजोर पड़ गई। जिस वस्तु का सारी उम्र ध्यान करते रहे, मरकर भी उसका ध्यान आवेगा और खींच कर ले जावेगा। अगर दुनिया और दुनिया के पदार्थों का ध्यान रहा है तो मरकर दुनिया में ही जन्म होगा। मुक्ति कैसे हो जावेगी? यह ख्याल कि कोई महात्मा, कोई अवतार या कोई वली पैगंबर मरने पर उपस्थित होकर मुक्ति दे देगा, बिल्कुल समझ व अनुमान के विरुद्ध है। शाम को हुजूर के महल पर और बड़े सत्संग घर पर रोशनी की गई और डेरे के अंदर बड़े सत्संग घर के पश्चिम में चबूतरे पर चंदोवा तानकर उसके आगे और उसकी छत के अंदर सफेद बल्ब लगाकर बिजली की रोशनी का प्रबंध किया गया और उस चंदोर के दोनों ओर तारों द्वारा रंग बिरंगे बल्ब लगाकर लाल, हरी, पीली व सफेद रोशनी का प्रबंध किया गया। करीब 8 बजे हुजूर तशरीफ लाए। सारी संगत चबूतरे से नीचे दानों और दोनों ओर सजी हुई थी। खूब शांति का वातावरण था। भक्त दरबारी दास शब्द पढ़ पढ़कर लोगों को हुजूर के आने से पहले निहाल करता रहा। फिर स्वामी जी की वाणी से कार्तिक का महीना लिया गया। कार्तिक का मतलब है काया तक, यानी काया शरीर को देखकर कि इसमें क्या क्या भेद भरे हुए हैं। संत कहते हैं कि शरीर में मूल चक्कर से लेकर दिमाग की चोटी तक 12 बड़े बड़े केंद्र हैं जो कि रूहानी देशों से मिले हुए हैं। अगर इंसान अपनी रूह को इन केंद्रों पर एकाग्र कर ले तो वह इन केंद्रों से संबंधित रूहानी लोकों की सैर कर सकता है। जैसे मौलाना रूम ने कहा है, नर दंबा हास्त पिन्हा दर जहां, पाया पाया ता अनाने आसमां, हर कुर्रा रा नर्द बाने दिगर अस्त, हर रवश रा आसमाने दिगर अस्त। अर्थात इस शरीर में कई सीढ़ियां छिपी हैं जिन पर चढ़ते चढ़ते हम आकाश की चोटी तक पहुंच जाते हैं। हर एक लोक की अलग अलग सीढ़ी है और हर एक रास्ते का अपना अपना आसमान। गोया इंसान के शरीर में से सारी रचना को रास्ता जाता है। शरीर के बाहर से कोई रास्ता नहीं है। इस शब्द के अंत पर सरदार हरबंस सिंह पोस्ट मास्टर व सरदार गुरबचन सिंह रिटायर्ड स्टेशन मास्टर व और कई साहिबान ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। सरदार गुरबचन सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब से बहुत परिचित हैं और इसलिए उनकी कविता 10वें गुरु की शैली की तरह विद्वतापूर्ण होती है। कविताओं की समाप्ति के बाद कड़ाह प्रसाद बांटा गया और सभा समाप्त हुई। दूसरे दिन सुबह 10 बजे हुजूर ने डेरे के साधुओं व सेवादारों को मिठाई बांटी। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।